भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप एक चीज जरूर खा लेना। इससे आपके घर में पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा ही पैसा। अक्षय तृतीया, जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अबूझ मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन है और 14 मई को सुबह 5:39 से लेकर के अक्षय तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 15 मई की सुबह 7 बजे तक तृतीया तिथि रहेगी। और इस अबूझ मुहूर्त में जो उपाय आप करेंगे, जो दान पुण्य करेंगे या जिस वस्तु का सेवन आप करेंगे, वह आपको अक्षय पुण्य फल प्रदान करेगी। अक्षय तृतीया के दिन वैसे तो आपको दान पुण्य करना चाहिए, नई वस्तु की खरीदारी भी आप इस दिन कर सकते हैं। यानी जो भी काम करेंगे उसका आपको अबूझ या अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। इसी दिन राजा युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी तथा वृंदावन बिहारी बांके बिहारी के चरण के दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार भी हुआ था तथा इस दिन जो है सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के प्रारंभ का समय या गणना भी इसी दिन से की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन जो शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन पाठ आदि कार्यों के लिए, वह सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा 14 मई 2021 शुक्रवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक पहला मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक दूसरा मुहूर्त रहेगा तथा शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक तीसरा अबूझ मुहूर्त रहेगा एवं रात्रि में 9 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि 10:30 बजे तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे। यदि हम स्थिर लग्न के अनुसार मुहूर्त देखते हैं तो सबसे पहले सुबह वृषभ स्थिर लग्न रहेगी 5:46 से लेकर के 7:44 तक। उसके बाद दूसरी स्थिर लग्न रहेगी जिसे सिंह स्थिर लग्न कहा जाता है, दोपहर 12:15 से लेकर के दोपहर 2:27 तक स्थिर लग्न रहेगी। वृश्चिक स्थिर लग्न, जो कि शाम को प्रदोष समय में 6:53 से लेकर के रात्रि 9:10 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। इन स्थिर लग्नों में आप पूजन पाठ कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं या फिर आप नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं, जैसे नए घर का भूमि पूजन करना, नए घर का निर्माण कार्य आरंभ करना या फिर नए घर में प्रवेश करना या फिर किराए के घर में प्रवेश करना या फिर आप नया आभूषण यदि खरीदना चाहते हैं या फिर नया वाहन खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा नए पदभार ग्रहण करना या फिर आप कोई भी नया या शुभ कार्यक्रम करना इस दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि इस दिन किसी का विवाह संस्कार होता है तो वह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के अबूझ मुहूर्त में जिन नव दंपत्ति का विवाह संपन्न होता है उनके जीवन में उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा उनका अटूट बंधन कई जन्मों तक निरंतर बंधा हुआ रहता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य का सबसे अधिक महत्व माना गया है। नई वस्तु की खरीदारी के अलावा इस दिन जो भी दान करेंगे वह अक्षय हो जाएगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होने वाला, उसे अक्षय कहा जाता है। इस दिन आप जो दान करेंगे वह आपके जीवन में बहुत ही पुण्यकारी साबित होगा। यानी दान पुण्य करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप अन्न दान करेंगे या फिर आप खरबूजे का दान करेंगे या तिल का दान करेंगे या शक्कर का दान करेंगे या जल पात्र का या जल कलश का दान करेंगे, भूमि दान करेंगे, पात्र दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, स्वर्ण दान करेंगे, घी का दान करेंगे, नमक का दान करेंगे, सप्त धान्य का दान करेंगे
या फिर आप सत्तू का दान करेंगे या शहद का दान करेंगे, या फिर सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। इस दिन जो मनुष्य कन्यादान करता है उसे समस्त दान पुण्य का फल प्राप्त होता है और उसके जीवन में उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन विशेष रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए तथा ब्राह्मण भोजन भी इस दिन करवाना चाहिए। गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को भी इस दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में कोरोना महामारी चल रही है। यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवाई का दान करेंगे, इंजेक्शन का दान करेंगे या फिर ऑक्सीजन का दान करेंगे या फल फ्रूट्स का यदि दान करेंगे तो उसका भी आपको महान पुण्य फल प्राप्त होगा। यानी अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, वह कभी भी क्षय नहीं होंगे। हमेशा आपके जीवन में वह निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति अवश्य ही प्रदान करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए और उस दिन पवित्र जल से स्नान करना है, तीर्थ जल से स्नान करना है। यदि आप तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहें तो अति उत्तम है। गंगा जी, नर्मदा जी या कोई भी पवित्र नदी में आप जाकर के स्नान कर सकते हैं। यदि नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में नहाने की जल में, नहाने की बाल्टी में आप पवित्र जल, तीर्थ जल डाल करके उससे स्नान करें तथा इस दिन तिल के जल से स्नान करना चाहिए। काले अथवा सफेद तिल, कोई भी तिल के जल से स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। तथा इस दिन स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को मीठा जल अर्पित करें। उसके बाद आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क करके रंगोली बनाएं, मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं। सुबह और शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए तथा इस दिन तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें और हल्दी में चावल पीले करके अपने घर के प्रत्येक कमरों में छिड़कना चाहिए और एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा 7 बादाम यदि आप अपनी तिजोरी में रख देंगे तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर एवं नारायण का विशेष पूजन अर्चन करने से और हवन करने से आपको परम सिद्धि प्राप्त होगी और आपका घर धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन कनकधारा स्तोत्रम या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए या फिर इन स्तोत्रों से हवन पूजन भी आप संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मंत्र जाप या सिद्धि साधना करेंगे तो वह भी आपको अक्षय पुण्य प्राप्त करवाएगी। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, यानी आप किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट न पहुंचाएं। अक्षय तृतीया के दिन क्रोध न करें। अक्षय तृतीया के दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करें। अक्षय तृतीया के दिन दाढ़ी कटिंग बिल्कुल नहीं करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को या जरूरत में व्यक्ति को, घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी भूखे प्यासे व्यक्ति को बिना कुछ खिलाए पिलाए खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ उनको खिलाना पिलाना अवश्य ही चाहिए, जिससे आपको अक्षय तृतीया का अक्षय पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर व नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन सत्तू का सेवन करना चाहिए, सत्तू खाना चाहिए। वैसे तो सत्तू प्रायः बाजार में आजकल मिल जाता है, उसमें शक्कर मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है जैसे शुगर या डायबिटीज की बीमारी है तो आप सत्तू में गुड़ मिलाकर उसका भी सेवन कर सकते हैं। सत्तू खाने से माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर एवं नारायण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। वैसे तो सत्तू आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। सत्तू बनाने की विधि हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो के रूप में, लिंक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप देख करके इस विधि से सत्तू बना सकते हैं।
या फिर बाजार में जो रेडीमेड सत्तू बना बनाया मिलता है उसके माध्यम से भी आप सत्तू बना करके और उस सत्तू को भगवान को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद में प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में प्रसाद बांटे। परिवार का प्रत्येक सदस्य अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का सेवन जरूर करे। सत्तू वैसे तो गेहूं, चना और सोयाबीन तथा जौ और शक्कर या गुड़ के माध्यम से निर्मित किया जाता है और सत्तू हमारे शरीर में शीतलता देता है, हमारे शरीर में आरोग्यता प्रदान करता है। सत्तू में कई प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का सेवन करना बड़ा ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य सत्तू का सेवन करता है उसके जीवन में, उसके घर परिवार में पूरे साल उसके घर में धन धान्य की निरंतर वर्षात होती रहती है, यानी उसके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आती है। इसलिए आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान को सत्तू का भोग लगा करके उसका सेवन अनिवार्य रूप से करें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अक्षय तृतीया के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहें, जैसे अन्न का दान, वस्त्र का दान, गोदान, कलश दान, खरबूजा दान या ब्राह्मण भोजन या कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहें या फिर अपने पितरों के निमित्त अक्षय तृतीया के दिन कोई भी कार्य यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अक्षय तृतीया का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।